नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कह ही दिया कि प्रधानमंत्री बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि वो देश में प्रधानमंत्री के विपक्ष के उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। इसके लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। 3 और 4 सितंबर को पटना में जेडीयू के बड़े नेताओं का जमावड़ा होने जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है और ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर इस लिहाज से कि एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद जेडीयू का पहली ये बड़ी बैठक है जिसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। और सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यह होगा कि केंद्र की बीजेपी सरकार को कैसे घेरा जाए, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर तमाम मुद्दों को किस तरह से जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि बीजेपी के खिलाफ माहौल बन सके। तो कहने का मतलब यह है कि जेडीयू देश की पहली वो पार्टी बनने जा रही है जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। और केवल अपने काम नहीं कर रही है, बल्कि इस बैठक में यह भी रेजोल्यूशन पास होगा, यह भी प्रस्ताव पास होगा कि किस प्रकार क्षेत्रीय दलों को, रीजनल पार्टियों को एक साथ लाया जाए, एकजुट किया जाए ताकि बीजेपी से उनका मुकाबला हो सके। पर उसमें सबसे बड़ा रोड़ा कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियों का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। ऐसे में कांग्रेस इनके साथ कैसे आएगी, और कांग्रेस अगर नहीं आएगी तो फिर विपक्षी एकता कहां रह जाती है। थर्ड फ्रंट बनने की बात जब कही जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ये पहला फ्रंट है, फर्स्ट फ्रंट है, ये थर्ड फ्रंट नहीं है। तो ठीक है, इस तरह की रणनीति जेडीयू की तरफ से बनाई जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है विपक्षी दलों को एकजुट करना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना आए और उन्होंने भी यही बात कही, पर कांग्रेस के सवाल पर सब चुप। और पत्रकार अगर कांग्रेस के सवाल पर सवाल करते हैं तो कहा जाता है कि आप चाहते नहीं है कि विपक्ष में एकता हो। खैर, अभी 1.5 साल का वक्त है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन मेरा एक अपना यह कहना है कि अगर देश की राजनीति करनी है, देश में अपने को कनेक्ट करना है देश से, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक पटना में क्यों? यह तो दिल्ली में भी हो सकती थी। पिछले ही साल राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक जनता दल यू ने दिल्ली में की थी। तो दिल्ली में करते तो और ज्यादा लोगों से कनेक्ट होते, और ज्यादा पार्टियों से कनेक्ट होते। लेकिन नीतीश कुमार का अपना स्टाइल है, वो सब कुछ अपने ढंग से करते हैं, उनकी अपनी सोच होती है। अब हो सकता है कि पटना में रेजोल्यूशन पास करके वो इस प्रस्ताव को पूरे देश भर में फैलाएं, जैसा कि सूचना मिल रही है कि वो देश भर का भ्रमण भी करेंगे। 7 तारीख से वो दिल्ली भी जा रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं। अब उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी की तरफ से जो मंत्री हैं, विधायक हैं, इवन आरजेडी के जो नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। अब तो यह भी जोड़ा जा रहा है कि सरदार पटेल को एक बार रोका गया था प्रधानमंत्री बनने से, जब देश को आजादी मिली थी। अब ये दूसरे सरदार पटेल हैं जिनको ये रीजनल पार्टियां प्रधानमंत्री बनाएंगी, और इसी का प्रयास चल रहा है, इसी की कोशिश हो रही है। एक ब्रांडिंग किया जा रहा है। आपने देखा होगा जिस तरीके की ब्रांडिंग जेडीयू के पटना स्थित कार्यालय में दिखाई दे रही है,
जुमला नहीं हकीकत है, तमाम तरह के नारे जो लगाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वो एक तरीके से पहली कड़ी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एज ए प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने की। यह बिहार के लिए भी अच्छी बात हो सकती है कि बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, अब तक कोई बना नहीं है, राष्ट्रपति तो बने हैं। तो खैर ये तैयारी चल रही है। अब जेडीयू के इस प्रयास में कितने दल उनके साथ में आते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।